डिजास्टर्स सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, जहां पे हम 7वें नंबर से 8वें नंबर पे क्रॉस कर जाएंगे, फिर हमें दुनिया की टीमें बुलाना छोड़ देंगी। कल से बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। अमल नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे इतना सख्त गुस्सा है इस पीसीबी के ऊपर। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। देखो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डुबाने में पाकिस्तान के अपने लोगों को बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती है कि आपके सामने एक चीज जो है वो सब कुछ नजर आ रहा है और फिर भी आप झूठ पे झूठ बोलो। क्यों? आपको अपने मुल्क की इज्जत बचानी है, असल में आप अपने मुल्क की ले रहे हो। और ये मैं बात कर रहा हूं यार, गर्दन उतारो यार, उतारो गर्दन, उतारो गर्दन। मजाक कर रहे थे, सीरियस बात है। अबे ऐसे कैसे भाईजान इतना सा इमाम है उसे ऐसे यार। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में 12 क्रिकेट टीमें शामिल करने का फैसला। ओलंपिक्स में 6 मर्द और 6 खवातीन टीमों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए 90 खिलाड़ियों का कोटा अलॉट होगा। हर टीम 15 प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। पाकिस्तान के क्रिकेटिंग रिलेशंस ना जेशा के एजेंडा में है, ना संजोग गुप्ता जो नए सीईओ आए हैं उनके एजेंडा में है, ना ये सीएसी के एजेंडा में है, ना तो ये आईसीसी की जनरल मीटिंग जो एजीएम है जिसमें बोर्ड मेंबर्स बैठेंगे, ना उसका एजेंडा है। ये मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको शेयर कर रहा हूं खबर। और ये जो मीटिंग का सिनेरियो है ये भी अनलाइकली हो गया तो चांद तक। मैंने खबर दी थी, देखो निशाने पे लग गई। नहीं हुआ तो बड़े कन्वीनियंटली बोल दिया जाएगा यार लाइकली बोला था हमने ये थोड़ी बोला था। क्योंकि सबसे पहली बात तो मुझे यहां से कंफर्म करनी पड़ी ना पाकिस्तान से, ये बातें तो सारी बात की बात है। आईसीसी रैंकिंग की टॉप 6 टीमें ओलंपिक्स में क्वालिफाई करेंगी। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वें और विमेन टीम 8वें पोजीशन पर है। 2028 के ओलंपिक्स में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को रैंकिंग बेहतर करना होगी। ये दुनिया देख रही है, आप यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो, पाकिस्तान की पब्लिक की ले रहे हो। और अभी शाहिद भाई ने कुछ कल से जो इजलास हो रहा है इसमें सबकी नजरें इस बात पे हैं कि एक तो ये बड़ी एक्साइटिंग बात है, क्रिकेट के लिए बड़ा जबरदस्त है। ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल हो रही है, लेकिन वो जो 6 टीमें उनका फैसला किस और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। और अगर आज के दिन के लिहाज से, टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। पहले ये तो पता चले कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट जा भी रहा है सिंगापुर या नहीं जा रहा, क्योंकि अभी तक तो मोहसिन नकवी की कोई खबर ही नहीं है कि मोहसिन नकवी जा रहे नहीं जा रहे। आईसीसी का मीटिंग का एजेंडा आप सबके सामने, उस मीटिंग के एजेंडा में कहीं मेंशन नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट रिलेशन में बात करेंगे। ये तो इशारे हैं, इशारे तो आपको वुमेन वर्ल्ड कप की स्केड्यूलिंग से मिल ही गए, ओडीआई भी और T20 भी। इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में आपस में खेल भी रहे हैं। पाकिस्तान की जो हाइब्रिड की बारी थी उसको ऑनर करने के लिए पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में रखे जाएंगे। इंडिया भी अपना मैच वहां खेलने आएगा। सेमीफाइनल में अगर खुदा ना खास्ता गलती से हमारी लड़कियां पहुंच गई तो हम वो सेमीफाइनल भी कोलंबो में खेल लेंगे। तो ये तो ऑलरेडी सारा मामला डिसाइड हो चुका है। सो भाई आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने किसकी खबर को किस तरह कंज्यूम करना है। बट इन ऑल रियलिटी ओलंपिक्स होने में जी जो वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा। लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है। टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। एक टीम यूरोप से, जाहिर है वो इंग्लैंड हो जाएगी। 2 टीमें ओशियाना जहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आएंगी, और एक टीम अफ्रीका से। तो ये 6 टीमें इस हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी हो सकती हैं और रैंकिंग के हिसाब से भी। और अब ये जो आईसीसी का इजलास शुरू हो रहा है सिंगापुर में, उसमें डिसाइड होगा। लेकिन जो अहम इशू है इसका, इस मीटिंग के 2 अहम बड़े इशू हैं। एक तो टेस्ट टियर कि क्या टीमें अलग कर दी जाएं, एक 5 टीमों का टॉप टियर हो, एक 5 टीमों का लोअर टियर हो, या 6 टीमों हो, जिस तरह से भी। ये एक मौजू है। और एक फंडिंग का बड़ा अहम सीरियस मौजू है कि इंटरनेशनल, यकीन करो पाकिस्तानी अवाम की भी ली है और इंडियन अवाम की भी ली है। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया?
ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में, ऐसे ऐसे यहां पर बोंगिया मारता है। और भाई मैं पाकिस्तानी, मैं शाहिद अफरीदी, अगर आप शाहिद अफरीदी कहते हैं मैं पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम की दिल की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहा, क्योंकि इतनी बोंगिया इसने मारी अपनी जिंदगी में, इतनी। There is absolutely nothing concrete, solid reporting which is backing one fact कि यहां कुछ मीनिंगफुल होना जा रहा है। जो भी मीनिंगफुल होगा वो आईसीसी की इस इजलास से, इस मीटिंग से, इस कन्वर्सेशन से हटके होगा। बाकी बोर्ड मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इंडिया ने ऑफिशियल कॉल लेनी है। अब आप सोचोगे कि जब बोल रहा है कि बाकी बोर्ड मेंबर्स का लेना देना नहीं है, तो फिर अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये भी तो तीनों फुल मेंबर्स हैं, ये भी तो एजीएम में मौजूद होंगे, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी तो होंगे। ये भी तो इंतजार करें कि एशिया कप हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने भी तो खेलना है। क्योंकि अगर एशिया कप नहीं होगा और ये तीनों भी फारिग होंगे तो इनको भी किसी ना किसी के साथ क्रिकेट खेलनी है। बांग्लादेश को तो ज्यादा मजबूरी है, क्योंकि उनके तो सर पे सब पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि इंडिया ने जाने से मना कर दिया। उनके तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो इंडिया बांग्लादेश की सीरीज को पैकेज बना। लेकिन अभी वक्त मौजूद है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी T20 क्रिकेट को बेहतर नहीं किया तो बहुत बड़े इवेंट से बाहर हो जाएगी, यानी कि ओलंपिक्स 2028 से। अब इस फैंस के मन में चल रहा है कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट बहुत बुरी चल रही है, हमारी रैंकिंग नीचे है, तो टॉप 6 टीमें अगर गई तो हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मैं सिर्फ उनको ये बताना चाह रहा हूँ, डॉलर के पूल में से जो सालाना होता है उसमें से अब यकीनन कमी होगी, इसलिए कि ब्रॉडकास्टर नहीं आ रहे। जो दो बड़े, जो सबसे ज्यादा मुल्क जिससे पैसा आता है वो भारत है, वहाँ पे 2 चैनल्स मर्ज कर गए हैं, जिसकी वजह से सबलेट नहीं होते, जिसकी वजह से जो मेन स्पॉन्सर है वो ये चाह रहा है कि पैसे कम हो जाएं, इसीलिए संजोग गुप्ता को लाया गया जो इस फील्ड के माहिर हैं। तो अब ये 2-3 इश्यूज हैं। एक इशू जो आईसीसी की मेडिकल पैनल ने दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की कम से कम उम्र 15 साल होनी चाहिए, 14 साल या 13 साल या 12 साल के बच्चे को इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलने दी जाए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, हमारे साथ के अहम पॉइंट्स हमें बता रहे थे कि अपने बाकी के ब्रॉडकास्ट राइट्स बेचने थे 40+ मैचेस के। अब क्योंकि उनके बुके से इंडिया पाकिस्तान निकल चुका है, उनकी तो ब्रॉडकास्टिंग के लाले पड़े हुए, तो उनको तो ज्यादा जल्दी है, क्योंकि वो तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो एक ऐसी पोजीशन पे कि उनको एशिया कप का 15% चाहिए, और 15% व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज समवेयर अराउंड 15-16 मिलियन USD। तो वो सीधा साधा कोई यहाँ पीनट वाली अमाउंट तो नहीं है, एक अच्छी खासी अमाउंट है। ये मैं सिर्फ पार्टिसिपेशन फी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद बोनसेस, मैच फी, दिस एंड दैट, वो सब अलग है। तो कहीं हम ये कोई जाके 17-18 मिलियन डॉलर्स की बात करें सिर्फ एक एशिया कप पे। अगर मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चलो बांग्लादेश के बाद बहुत पैसा होगा, पाकिस्तान के पास पैसा होगा, अफगानिस्तान के लिए तो इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के लिए भी वो पैसा इंपॉर्टेंट है, मतलब 15, 16, 17, चलो 15 मिलियन डॉलर भी लगाओ तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी हियर। सो सबको जल्दी पड़ी होगी, लेकिन हकीकत बात वो है कि ये नौबत इसलिए, फॉर एग्जाम्पल अगर रीजन वाइज लिया जाए, मैं एक वैसे ही आपको एक बताना चाह रहा हूँ, या जैसे ओलंपिक के अंदर ग्रेट ब्रिटेन बन के चलती है, आयरलैंड और बाकी टीमें मिक्स होकर इंग्लैंड की एक टीम मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करेगी, या एशिया रीजन है उसमें से एक टीम जाए जो यहाँ से जीते, वहाँ से अगर आप कहें साउथ अफ्रीका है या जिम्बाब्वे है, तो उस रीजन से जो टीम जीते वो करे। तो इस तरह का एक क्राइटेरिया होगा, या आईसीसी ने जो अपना एक बना रखा है रैंकिंग का क्राइटेरिया, कि वो हर बुध को रैंकिंग जारी करते हैं कि कौन सी टीम की स्टैंडिंग कहाँ पे होती है। तो इसके लिए कोई कट ऑफ डेट दे दी जाए कि 28 के अंदर ओलंपिक होनी है, लेट्स अज्यूम कि उसके 3 माह पहले या 6 माह पहले तक का कट ऑफ टाइम रख लिया जाए, कि इससे पहले जिस टीम की टॉप 6 की रैंकिंग होगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा। और इसमें अगर अमेरिका डायरेक्ट क्वालिफाई हुआ, वैसे अभी तक की जो इतलात हैं वो ये है कि इसका जो फाइनल रऊफ, जो ये बात तो ठीक है कि अभी इसमें बहुत टाइम बाकी है। T20 फॉर्मेट में 6 टीमें, रैंकिंग के लिए भी एक कट ऑफ टाइम दिया जाएगा, और अगर इस हिसाब से होता है कि लोकेशन के हिसाब से टीमें शामिल होती हैं, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन जो दूसरा टॉपिक शाहिद साहब ने रेस किया, उस पर मैं आपसे बात भी करना चाहूँगा। अभी ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 27 रन पर आउट किया। जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाती है, रिटन ऑन द वॉल होता है कि रिजल्ट 3-0 ही होगा। कहने का मतलब है कि 2 टियर जो है वो टेस्ट क्रिकेट को और अच्छा बना देगा, जिसमें रेलीगेशन का सिस्टम हो
और जो टॉप की 5 टीमें हैं वो आपस में खेलें और बॉटम की 5 टीमें आपस में खेलें और रेलीगेशन के लिए सबकी नजरें उस एक चीज पर लगी हों। क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चीज होनी चाहिए थी और ये इस वक्त भी जरूरत था, क्योंकि डेफिनेट नहीं आएगी इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि उसका एक लॉजिकल बैकिंग है। उसकी लॉजिकल बैकिंग ये है कि जब तक होस्ट ने मना ही नहीं किया, होस्ट ने ये बोला ही नहीं कि मैं नहीं आ रहा या मैं नहीं खेल रहा या मैं शर्त रख रहा हूं कि पाकिस्तान ना हो क्योंकि हमारे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो फिर बात की बात है कि फिर उसके बाद बोर्ड बैठ के सर जोड़ के बात करेगा कि हाँ जी क्या। अलबत्ता 24 तारीख को मीटिंग है, आज 17 तारीख है, उससे पहले कोई ना कोई पिक्चर जरूर हमारे सामने क्लियर होगी, आइदर वेज, हाँ या ना या इफ एंड बट की सूरत में। लेकिन करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सात्विक स्पोर्ट्स चैनल में। दोस्तों, 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल किया गया। पूरी दुनिया उत्साहित थी, हर टीम सपने लेकर आई थी ओलंपिक मेडल जीतने का, लेकिन उस लिस्ट में एक नाम नहीं था, माइनस पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम LA ओलंपिक्स 2028 से बाहर हो गई है। ना क्वालिफिकेशन मिला, ना परफॉर्मेंस दिखाई गई। रैंकिंग इतनी नीचे चली गई कि ICC ने सीधा नाम ही काट दिया। इस खबर के बाद पाकिस्तान में छाया मातम। मीडिया चैनल्स पर एंकर्स चिल्लाते नजर आए। लोग कह रहे थे ये तो कौमी जलील होने वाली बात है। किसी ने कहा हमारा मुल्क फरिश्तों का है, ओलंपिक्स जैसे मैदान हमारे लिए नहीं। किसी ने बोला हम में क्रिकेट से ज्यादा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रैक्टिस है। फैन सड़कों पर निकल आए, PCB के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। पूरा देश सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? ओलंपिक्स जैसे बड़े मंच से बाहर होना सिर्फ एक क्रिकेटिंग फेलियर नहीं, यह सिस्टम की बर्बादी का सबूत है। जब दुनिया क्रिकेट को ग्लोबल बना रही थी, पाकिस्तान अपने अंदर के पॉलिटिक्स और सिलेक्शन के झगड़ों में ही उलझा हुआ था। और आज हालत यह है, ना टीम है, ना पोजीशन है, ना क्वालिफिकेशन, बस एक ख्वाब था जो ओलंपिक गेट के बाहर ही टूट गया। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह सिर्फ एक हार नहीं, यह एक सबक है। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक पाकिस्तान सिर्फ टीवी पर दूसरे देशों को मेडल लेते हुए देखता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और खबरें और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।